हाय दोस्तों, मैं संजय मंडोर। मेरे YouTube चैनल मैथ्स पावर कोचिंग बेरछा पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वायु या निर्वात की विद्युतशीलता मतलब एप्सिलॉन जीरो का मान और मात्रक कि एप्सिलॉन जीरो का मान और मात्रक क्या होता है। तो चलिए सीधे चलते हम एप्सिलॉन जीरो के मान और मात्रक की तरफ। हम सबसे पहले निकालते हैं एप्सिलॉन जीरो का मात्रक। ठीक है, मात्रक निकालने के लिए हम कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का उपयोग यहाँ पर करेंगे, क्योंकि उसी के अंदर हमने एप्सिलॉन जीरो का उपयोग किया था। तो हमने कूलाम का नियम पिछले वीडियो में पढ़ा था, जिसमें फार्मूला हमें मिला था कि किन्हीं भी दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू Q1 क्रॉस Q2 बाई कितना R²। ये किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल इतना हमें प्राप्त हुआ था कि उन बिंदु आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहीं से एप्सिलॉन जीरो का मात्रक इसी सूत्र से निकलता है और निकल जाएगा। हम देखते हैं यहाँ पर एप्सिलॉन जीरो का मात्रक निकालना है, तो हम एप्सिलॉन जीरो को यहाँ ले आते हैं, इसको F की जगह पर ले आते हैं और F जो है वो यहाँ पर बटे में आ जाएगा। तो यहाँ पर आ चुका है मेरे पास में एप्सिलॉन जीरो बराबर, अब यहाँ पर बचा मेरे पास में 1 कितना 4 पाई। अब ये F जो है वो यहाँ पर आ जाएगा इंटू ऊपर जो है Q1 क्रॉस Q2 बटे में R वर्ग है, लेकिन इस F को यहाँ ले आते हैं हम, क्योंकि हमने F की जगह किसको लिख दिया है एप्सिलॉन जीरो को। ये ले आए हम F इंटू क्या लिख दिया मैंने R²। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम 4 और पाई जो है वो विमाहीन राशि है, यानी इनकी कोई भी विमा नहीं होती है, विमाहीन राशि। ठीक है, Q1 और Q2 का जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम। ठीक है, इसका हो गया, इसका भी हो गया, दोनों का क्या है कूलाम है, इसका भी कूलाम इसका भी कूलाम। फिर नीचे आया है बल F, और बल का मात्रक आप जानते हैं क्या होता है, बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन। R यहाँ पर दूरी है, R दूरी, और दूरी का मात्रक होता है क्या मीटर। ठीक है, ये मात्रक सब हम यहाँ पर रखते हैं। तो एप्सिलॉन जीरो का मात्रक हम देखेंगे, एप्सिलॉन जीरो ये तो विमाहीन राशि, इसको हटा दीजिए। Q1 का जो मान है मात्रक है वो कितना है कूलाम इंटू Q2 का मात्रक वो भी क्या है कूलाम, बटे में जो है F का मात्रक क्या है न्यूटन इंटू R का मात्रक क्या है मीटर। ठीक है, कूलाम का कूलाम में इंटू किया हमने, तो हमारे पास प्राप्त हुआ है कूलाम की घात कितनी प्राप्त हुई 2 कूलाम स्क्वायर है ना प्रति। ये बटा लगा है, इसका क्या लगा दिया मैंने प्रति। ठीक है, या प्रति ना लगाते हम तो न्यूटन और मीटर को ऊपर लाते हैं, तो यहाँ लिख देंगे हम न्यूटन की घात -1 हो जाएगी ऊपर आता है तो, और इंटू में मीटर है तो मीटर की घात वो भी नीचे है तो ऊपर आता है तो -1। तो एप्सिलॉन जीरो का मात्रक प्राप्त हुआ है हमें कूलाम का वर्ग न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास एप्सिलॉन जीरो का मात्रक। यह हम लिख सकते हैं कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है, अब हम यहाँ पर निकालते हैं एप्सिलॉन जीरो का मान। ठीक है, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एप्सिलॉन जीरो का जो मात्रक है एप्सिलॉन जीरो का मात्रक कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर है। एप्सिलॉन जीरो का मात्रक कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर है। अब एप्सिलॉन जीरो का मान निकालते हैं हम। ठीक है, इसमें भी हम कूलाम के नियम का ही उपयोग करेंगे। तो हम जानते हैं, कूलाम के नियम का नहीं, कूलाम के नियम में हमने लिखा था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो
बराबर होता है 9 गुणित 10 की घात 9। ये 1/4πε0 यानी जो नियतांक हमने के माना था उसका मान है 9 गुणित 10 की घात 9। ठीक है, अब इसमें ε0 को यहाँ ले आते हैं और 9 गुणित 10 की घात 9 को यहाँ ले आते हैं। तो ऐसा लिखते हैं हम 1/4π × 9 गुणित 10 की घात 9 बराबर, ये ε0 यहाँ पर आ गया और ये जो संख्या थी वो यहाँ पर आ गई। 9 का गुणा 4 में किया तो 9 चौक 36, 1/, ये हुआ 36π गुणित 10 की घात 9 बराबर में है ε0। ठीक है, अब ε0 इधर से लिख देते हैं हम, ε0 बराबर या करके 36π × 10 की घात 9। अब चूंकि पाई का जो मान होता है, चूंकि पाई बराबर होता है 22/7 या फिर होता है 3.14, 3.14। 22 का 7 में भाग देंगे तो 3.14 आता है। तो यहाँ लिख देते हैं हम पाई का मान ε0 बराबर 36 गुणित पाई का मान है 3.14 × 10 की घात कितना 9। गुणा करते हैं 36 का गुणा 3.14 में करके देख लेते हैं। तो गुणा किया मैंने 3.14 में 36 का गुणा करते हैं, 6 चौक 24, 24 का 4 हासिल 2, 6 और 2 8, 6 3 18, 18 और 2 20 है ना। 6 चौक 24, 24 का 4 हासिल 2, 6 कम 6, 6 और 2 8 है ना, सॉरी 2 नहीं आएगा, 6 और 2 8 और 6 3 18। ठीक है, 3 चौक 12, 12 का 2 हासिल आया 1, 12 का 2 हासिल आया 1, 3 एकम 3, 3 और 1 4, 3 3 9। गुणा किया 4, 8 और 2 10 का 0 हासिल आया 1, 8 4 12, 12 और 1 13, 13 का 3 हासिल आया 1, 9, 9 और 1 10, 10 और 1 11, 1 2, 2 अंक के बाद पॉइंट आता है। तो हमने यहाँ पर गुणा किया 36 का 3.14 में, तो हमें प्राप्त हुआ है 113 कितना 0 पॉइंट, यहाँ पर आएगा 0.04, 2 अंक के बाद है 113.04 गुणित कितना 10 की घात 9। ये प्राप्त हुआ है हमें जब 36 का गुणा 3.14 में किया। अब देखिए ये बटे वाली संख्या हटाना जरूरी है, इसलिए हम ऊपर ऐसी संख्या का गुणा कर दें, गुणा करेंगे तो भाग भी करना पड़ेगा, तो ऐसी संख्या का हम गुणा कर दें कि उसमें 113 का भाग चला जाए। अब ऐसी संख्या क्या, तो संख्या का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी, ठीक है, या तो वो 10 हो सकता है यानी 0 से होना चाहिए, 10 100 1000, 10 में 113 का भाग नहीं जाएगा और 100 में भी नहीं जाएगा, इसलिए हमें इसमें 1000 का गुणा हुआ भाग करना पड़ेगा। तो हम इसमें 1000 से गुणा हुआ भाग करने पर 1000 से गुणा कर दिया तो 1000 से क्या करना पड़ेगा, हमें भाग करना पड़ेगा। तो ये लिखा मैंने ε0 बराबर 1000, ये ऊपर वाला लिखा 1000 का 1 में गुणा कर दिया, इसमें हम भाग देंगे काय का 113.04। ठीक है, अब मेरे पास बचा है, यही लिख देता हूँ बचा हुआ भी 10 की घात 9, ये लिखा 10 की घात 9 और ये बचा मेरे पास 1000। 1000 को लिख सकते हैं हम 10 की घात कितना 3। ठीक है, 1000 में 113.04 का भाग देना है, तो भाग पास प्राप्त हुआ है यहाँ पर ε0 बराबर प्राप्त हुआ है 8.84, ये ऊपर भाग प्राप्त हुआ है हमें, 1000 में 113 का भाग दिया। अब यहाँ पर देखिए 10 की घात 9 और 10 की घात 3 बटे में बची हुई है, तो 10 की घात 9 और 3 कितनी हो गई, 10 की घात 12, 9 3 12। अब 10 की घात 12 ऊपर जाता है तो ε0 बराबर हो जाता है हमारे पास में 8.84 गुणित 10 की घात, ऊपर जाता है, ये प्लस में है, ऊपर जाएगी घात माइनस में हो जाएगी। ठीक है, मात्रक है इसका, ठीक, ये तो इसका आ गया क्या मान, ε0 का मान, मात्रक यहाँ लिखा है इसका कूलाम का स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू क्या मीटर, ये इसका मात्रक।